व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज हम पीकी ब्लाइंडर्स का एपिसोड 2 एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो आपको ये एपिसोड समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहला एपिसोड पहले देख लीजिए, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में मैंने दे दिया है। तो चलिए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हम देखते हैं कि टॉमी, आर्थर और जॉन तीनों भाई मेले में कार से जा रहे होते हैं और तभी रास्ते में उसे घोड़े खड़े हुए दिखते हैं, जिनमें से एक सफ़ेद घोड़े पर उसका दिल आ जाता है और वो उस घोड़े के मालिक जॉनी से उसे खरीद लेता है। अब उसी जगह पे एली परिवार के 3 लोग खड़े होते हैं। यहाँ आपको बता दें कि एली परिवार के लोग जादू टोना करते थे। तभी टॉमी उनकी बातें सुन लेता है और इसके बाद क्या होना था दोस्तों, वो तीनों भाई उन लोगों पे चढ़ जाते हैं और उन्हें बुरी तरह से पीटना चालू कर देते हैं। वहाँ खड़े लोग उन्हें अगर नहीं छुड़ाते तो शायद टॉमी और उसके भाई उनकी जान ले लेते। अब इसके बाद टॉमी और उसके भाई मेले की तरफ निकल जाते हैं और वहीं हम एक तरफ देखते हैं कि VSS फैक्ट्री के कंपाउंड में इंस्पेक्टर कैमलर आ गए हैं और उनके आदमी सबको उनके घर से बाहर निकाल रहे हैं ताकि उसके घर की तलाशी ली जा सके। इसी कंपाउंड में फ्रेडी और एना भी होते हैं जो कि इंटीमेट हो रहे थे और बाहर हलचल सुन के फ्रेडी जल्दी से एना को अपने एक दोस्त के घर में छुपा देता है और एना से कहता है कि मुझे थोड़े दिन के लिए यहाँ से भागना पड़ेगा। अब इसके बाद जब पुलिस वाले फ्रेडी के घर की तलाशी लेते हैं तो वहाँ उन्हें एक पर्ची मिलती है जो कि एक्चुअल में मेडिसिन की होती है और उस पर एना का नाम लिखा होता है, तो इन्हें शक हो जाता है कि एना भी यहाँ पे थी। अब इसके बाद इंस्पेक्टर सीधा आंट पॉली के पास पहुंच जाता है जो कि चर्च में होती है। वो उसे बोलता है कि क्या तुम ये मोमबत्तियां अपने भांजे के लिए जला रही हो। ये सुन के पॉली बोलती है कि नहीं, उसकी उम्र काफ़ी लंबी होने वाली है, ये मेरे फ्रांस के युद्ध में शहीद जवानों के लिए मैं जला रही हूँ, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिल सके। इसके बाद इंस्पेक्टर पॉली को दीवार की तरफ धक्का देता है जिसकी वजह से पॉली उसे किस कर लेती है और ये करके और किस करने के बाद वो कहती है कि मुझे लगा कि आप मुझे किस करने वाले हैं। ये देख के इंस्पेक्टर काफ़ी गुस्से में आ जाता है और अपने आदमियों से कहता है कि यहाँ पे बंदूकें ढूंढना चालू कर दो। सो गाइस, आपको बता दूं कि ये इंस्पेक्टर VSS कंपाउंड में भी इन्हीं बंदूकों को ढूंढने के लिए गया था और ये वही बंदूकें होती हैं जिसे टॉमी ने VSS की फैक्ट्री से चुराई थी। जब उसे यहाँ पर वो बंदूकें नहीं मिलती तो वहाँ से गुस्से में चला जाता है और जाते जाते वो ये भी बोलता है कि मैं टॉमी से मिलना चाहता हूँ। इसके बाद जब टॉमी और उसके भाई मेले से होकर घर पहुँचते हैं तो वहाँ उसे पता चलता है कि पुलिस वाले ने सबको बोला है कि आर्थर ने उन्हें इजाज़त दी थी और वो सबके घर की तलाशी ले सके ताकि लोगों को ऐसा लगे कि पीकी ब्लाइंडर्स भी पुलिस के साथ मिली हुई है और वो उनके खिलाफ हो जाए। अब सबके जाने के बाद आंट पॉली गेट बंद करके टॉमी से अकेले में बात करती हैं और उससे बोलती हैं कि आज चर्च में इंस्पेक्टर आया था, उसे पता लग गया है कि पीकी ब्लाइंडर्स आर्थर नहीं बल्कि तुम चलाते हो और वो तुमसे मिलना चाहता है, क्या तुम उससे मिलोगे। टॉमी कहता है कि नहीं, अभी नहीं, अभी इन चीज़ों में काफ़ी वक्त है, अभी हम उसे एक कदम पीछे हैं, पहले हम उसे हमला करेंगे और फिर उसके बाद हम उससे मिलेंगे। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है और सारे लोगों से बोलता है कि इंग्लैंड के राजा की फ़ोटो घर से निकाल दो और उसे जला दो, तुमने ऐसे करा तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। और टॉमी की बात सुन के वो लोग राज़ी हो जाते हैं और राजा की फ़ोटो को घर से बाहर ले आते हैं और एक जगह इकट्ठा करके उसमें आग लगा देते हैं। इसके बाद टॉमी एक रिपोर्टर को बुलाता है और उससे कहता है कि अभी तुम अपनी आंखों से देख रहे हो, यहाँ पे वो लिखो। इसके बाद हम देखते हैं कि एना और पॉली एक दूसरे से कुछ बात कर रहे होते हैं। तभी पॉली एना को कहती है कि खड़े हो जाओ और वो देखती है कि एना प्रेग्नेंट है और ये देखकर वो उस पर काफ़ी चिल्लाती है और उसे पूछती है कि इसका पिता कौन है। उसे पता लग जाता है कि एना फ्रेडी से प्यार करता है और इसके बाद टॉमी अपने नए घोड़े पे सैर करने जा रहा होता है और तभी उसे वहाँ ग्रेस मिलती है। ग्रेस, जिसको कि हमने पहले एपिसोड में देखा था, उसे देख के वो पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ रेस में चलना चाहोगी। ग्रेस काफ़ी सोचती है लेकिन इसके बाद वो मना कर देती है। अब आंट पॉली टॉमी को बता देती है कि एना प्रेग्नेंट है, तो वो गुस्से में एना के पास मिलने जाता है और पूछता है कि इस बच्चे का फादर कौन है। एना उसे बताती है कि फ्रेडी, जो कि तुम्हारे बचपन का दोस्त है, वही इसका बाप है और गुस्से में कहती है कि जाओ उसे मार दो, तुम्हें बस यही करना आता है। और टॉमी ये सुन के वहाँ से गुस्से में चला जाता है। और इसके बाद दोस्तों एना थिएटर में बैठी होती है तो थिएटर वाला फिल्म रोक देता है। एना उसे कहती है कि ओए, मैं भी शेल्बी हूँ, मेरी फिल्म वापस से चलाओ। ये देख के आप पता लगा सकते हैं कि शेल्बी खून में कितनी ज़्यादा गर्मी होती है। इसके बाद टॉमी शाम को घर आता है तो हम देखते हैं कि टॉमी का घोड़ा रेस हार जाता है जिससे कि उसे काफ़ी मुनाफा होता है। ये देख के पॉली उसे कहती है कि क्या तुमने फिक्सिंग करी थी, तो टॉमी उसे मना कर देता है और इसके बाद पॉली उसे एना की बातें बताती है।
उसे एक चिट्ठी देती है और कहती है कि फ्रेडी को ये दे देना और उसे कहना कि एना उसके बच्चे को जन्म देने वाली है। लेकिन टॉमी वहीं पर जलती हुई मोमबत्ती से वो चिट्ठी जला देता है और आंट पॉली से कहता है कि आप एना को समझाओ, उसे अबॉर्शन करना पड़ेगा, और वो उस पर काफ़ी गुस्सा भी होता है। ये सब सुनने के बाद आंट पॉली एना के पास जाती है और उसे काफ़ी समझाती है। यहाँ पर एक इमोशनल सीन होता है और पॉली बताती है कि जब वो 16 साल की थी तो वो भी प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन जो बच्चे का फादर था वो उसे छोड़कर भाग गया था, इसलिए उन्हें उस बच्चे को अबॉर्ट कराना पड़ा। लास्ट पे उनकी ऐसी हालत हो गई थी कि वो मरने वाली थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे अबॉर्ट किया। ये सब सुनने के बाद एना बोलती है कि फ्रेडी वापस आएगा और पॉली उसे समझाती है कि कुछ आदमी ऐसे ही होते हैं, वो सेक्स करते हैं और भाग जाते हैं। अब ये सब सुनने के बाद एना भी अबॉर्शन कराने के लिए मान जाती है। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टॉमी अब इंस्पेक्टर कैलिबर से मिलने जाता है। ये लोग कहीं दूर मिलते हैं जहाँ पर इन दोनों का ज्यूरिडिक्शन नहीं होता है। अब टॉमी इंस्पेक्टर से कहता है कि जो चीज़ तुम ढूंढ रहे हो वो मेरे पास है, मैं तुम्हें वो दे दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ बातें हैं जिसे तुम्हें मानना पड़ेगा। टॉमी कहता है कि तुम्हें हमारे अड्डों, हमारे पब, मेरे घर, किसी पे भी रेड नहीं मारना होगा। मैं अब अपनी रेसिंग का बिजनेस और बढ़ाना चाहता हूँ। तुम अपने पुलिस वालों से कह के मेरी मदद करोगे। अगर तुमने ऐसा करा तो मैं तुम्हें वो चीज़ दे दूंगा जिसकी तुम्हें तलाश है। लेकिन इंस्पेक्टर वो सारी बातें मानने से इनकार कर देता है और फिर टॉमी वहाँ से उठ के चला जाता है। उसकी थोड़ी देर बाद वहाँ पे ग्रेस आ जाती है और इंस्पेक्टर उसे बताता है कि वो सारी बंदूकें टॉमी के पास है और तुम्हें उसके करीब जाना होगा और पता लगाना होगा कि वो बंदूकें उसने कहाँ पर छुपाई है। इसके बाद टॉमी के पास एक आदमी आता है और उसे बताता है कि एली के परिवार के लोगों ने तुम्हारे नए घोड़े पे कुछ काला जादू कर दिया है जिससे वो कल तक मर जाएगा। टॉमी भागते हुए अपने घोड़े के पास जाता है और वो ऐसे उसे तड़पता हुआ मरता देख नहीं पाता। फिर वो फैसला करता है कि वो अपनी बंदूक से उसे मार देगा और वो ऐसा ही करता है। वो घोड़े को मार देता है ना चाहते हुए भी। इसके बाद टॉमी पब में आ जाता है जहाँ पे उसे ग्रेस मिलती है। वो उसके पास आके बैठती है और पूछती है कि तुम्हारा वो घोड़ा कैसा है। टॉमी उससे कहता है कि मैंने उसे मार दिया। तो ग्रेस उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों करा। तो टॉमी अपने एटीट्यूड में कहता है कि उसने टॉमी शेल्बी की तरफ गलत तरीके से देखा, इसलिए उसने उसे उड़ा दिया। और फिर टॉमी कहता है कि मुझे और पब वालों से, कुछ फ्रेंड से पता चला है कि तुमने इससे पहले कहीं और काम नहीं किया है। तुम प्रेग्नेंट हो गई थी, इसलिए तुमने अपना घर छोड़ दिया और यहाँ आके काम करने लग गई। ये सुन के ग्रेस उससे कहती है कि तुम मेरी सब बातें किसी और को प्लीज़ मत बताना। टॉमी कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ये बातें किसी और को बताऊंगा। फिर टॉमी उससे पूछता है कि तुम क्या गाना गा सकती हो। तो ग्रेस कहती है कि तुम जो चाहो मैं वो गाना तुम्हें कह के सुनाऊंगी। फिर ग्रेस गाने लगती है और इसके बाद हम लोगों का फेवरेट सीन आता है। ग्रेस टॉमी से पूछती है कि हैप्पी और सैड। तो टॉमी कहता है कि सैड। फिर वो कहती है कि मैं तुम्हें वॉर्न कर रही हूँ, तुम्हारा दिल टूट जाएगा मेरा गाना सुनने के बाद। टॉमी अपने अंदाज में सिगरेट पीते हुए कहता है कि आई एम ऑलरेडी ब्रोकन। वेल गाइस, ये लाइन आपने बहुत बार स्टेटस या इंस्टाग्राम पे सुनी होगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एना और पॉली कार्डिफ शहर जा रहे होते हैं और उसे अबॉर्शन कराने के लिए। तभी वहाँ स्टेशन पे उसे फ्रेडी दिखता है। फ्रेडी कहता है कि मुझे टॉमी ने संदेशा भेजा था, उसमें लिखा था कि मैं एना को लेके यहाँ से दूर चला जाऊँ और वहीं अपना शहर बसा लूँ। अब दोस्तों यहीं पर फ्रेडी एना को प्रपोज कर देता है और एना भी मान जाती है। दोनों लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। इसके बाद एना उससे कहती है कि चलो हम कार्डिफ शहर चलते हैं, लेकिन फ्रेडी उसे मना कर देता है और कहता है कि हम यहीं रहेंगे और यहीं पे शादी भी करेंगे। मैं थॉमस शेल्बी से नहीं डरता। इसके बाद ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। टॉमी और आर्थर दोनों पब में बैठकर बियर पी रहे होते हैं और वहाँ पे दूसरी गैंग की हेड आ जाती है जिसका नाम क्लाइंबर होता है। वो टॉमी के पास आके बैठता है और उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम समझौता कर सकते हैं, एक साथ मिलके एली फैमिली को हरा सकते हैं। इस समझौते को टॉमी एग्री कर लेता है, लेकिन जाते जाते क्लाइंबर एक ऐसी चीज़ करता है जिससे वहाँ बैठे सारी पीकी का सर नीचे झुक जाता है। वो एक सिक्कों को फेंकता है और टॉमी से उसे उठाने के लिए कहता है। मैं आज भी फेंक के वो सिक्के नहीं उठाता। वेल गाइस, टॉमी थोड़ी देर सोचता है और सिक्के को उठा लेता है क्योंकि टॉमी काफ़ी होशियार है। ऐसा पीकी ब्लाइंडर्स के लिए अच्छा संकेत नहीं होता। क्लाइंबर्स के जाने के बाद आर्थर टॉमी से कहता है कि तुमने जानबूझकर एली के लोगों के साथ झगड़ा किया ताकि क्लाइंबर्स हमारे साथ आके बैठ सके। एक्चुअल में दोस्तों ये इनका प्लान होता है ताकि इन दोनों ग्रुप को ख़त्म कर सके, लेकिन ये बात वो किसी को नहीं बताता। और इसके जवाब में टॉमी अपने ही अंदाज में आर्थर से कहता है कि एक अच्छा सा हेयर कट करवा लो क्योंकि अब हम रेस में जाएंगे, और फिर ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। वेल, अगली कहानी हमें अगले एपिसोड में पता चलेगी, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।